आखिर विभीषण किसके अवतार थे? क्या वो रावण के समान ही शक्तिशाली थे? आखिर उन्होंने कितने युद्ध लड़े थे और रामायण के बाद विभीषण का क्या हुआ? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। महर्षि विश्वश्रवा और कैकसी के 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। कहते हैं विभीषण विश्वश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे। धर्मात्मा विभीषण जिस समय उत्पन्न हुए थे उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई थी। जहां कुंभकर्ण नींद से जागने पर मनुष्य को पकड़ पकड़ कर खा जाता था, वहीं उसके विपरीत विभीषण सदा धन पर आरूढ़ नियत आहार से तत्पर रहते हुए जितेंद्रिय समय बिताया करते थे। एक समय कुबेर जी को अपने तेज से प्रकाशित देखकर कैकसी ने अपने पुत्र रावण से कहा, हे पुत्र, अपने भाई कुबेर को देखो, वो तेज से कैसा प्रज्वलित है, किंतु तुम भी उसके भाई हो। देखो तुम में और उसमें कितना अंतर है। अंततः हे पुत्र, तुम ऐसा यत्न करो जिससे तुम भी कुबेर के समान हो जाओ। माता के वचन सुनकर भाई के ऐश्वर्य से रावण को लज्जा महसूस हुई। उसने माता के समक्ष प्रतिज्ञा ली कि वह अपने पराक्रम से कुबेर से भी अधिक धनवान और ऐश्वर्यवान हो जाएगा। और उसी समय रावण अपने छोटे भाइयों के साथ एक कठिन तप के लिए निकल पड़ा। वहीं सिद्धि प्राप्त करने के लिए वहां तीनों ने तप आरंभ किया। धर्मात्मा विभीषण नियत कर्म से तत्पर और पवित्र होकर 5000 वर्ष तक एक पैर से ही जमीन पर खड़े रहकर तप किया करते थे। जब विभीषण का अनुष्ठान पूर्ण हुआ उस समय भी पुष्पों की वर्षा हुई। फिर विभीषण 5000 वर्ष तक सूर्य नारायण को देखते रहे और वेद पाठ करते रहे। इस प्रकार तप करते हुए विभीषण के 10,000 वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी उन तीनों के तप से बहुत प्रसन्न हुए और सब देवताओं के साथ उनके पास पहुंचे और उन तीनों से बोले, कोई भी वर आप जो मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। ऐसे में रावण ने अमरत्व का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया और ऐसे में रावण ने वर मांगा कि उसे कोई भी दैत्य, देवता, यक्ष या गंधर्व कभी न मार पाए। वहीं जब कुंभकर्ण की बारी आई तो उसने इंद्रासन के स्थान में निंद्रासन मांग लिया। रावण और कुंभकर्ण ने अपने अपने वर मांग लिए। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने विभीषण से वर मांगने को कहा। तब विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप मुझे वर दीजिए कि विपत्ति पड़ने पर मेरी बुद्धि हमेशा धर्म के मार्ग पर ही बनी रहे। बिना किसी के भी सिखलाए मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आ जाए और जिस आश्रम में मैं रहूं वहां उचित धर्मों के पालन से ही मेरी निष्ठा बढ़े अथवा उसका विधि पूर्वक पालन हो, यही मेरी अभीष्ट है। ये सब सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न मन से बोले, हे वत्स, धर्मेष्ठ तो तुम हो ही, इसके अतिरिक्त तुम जैसा होना चाहते हो वैसे ही हो जाएगा। इसके उपरांत तीनों भाई वापस आए। रावण ने लंका के स्वामी कुबेर को पराजित कर दिया और स्वयं लंका का राजा बन गया। विभीषण का विवाह गंधर्व राज सुरेश की पुत्री शर्मा से हुआ। वह भी एक बड़ी धर्मात्मा थी। वहीं रावण ने सीता जी का हरण किया। तब विभीषण पराये हरण को पाप बताते हुए सीता जी को श्री राम को वापस लौटा देने की सलाह रावण को कई बार दे चुका था, किंतु रावण ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका में आए तो उन्होंने श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर 2 राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। श्री हनुमान जी ने उनसे पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया और अशोक वाटिका का विध्वंस कर अक्षय कुमार के वध के उपरांत वह रावण के समीप जा पहुंचा। वहीं रावण हनुमान जी को प्राण दंड देना चाहता था। उस समय विभीषण ने दूत वध बताकर हनुमान जी को कोई और दंड देने की सलाह दी। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी और विभीषण के मंदिर को छोड़कर संपूर्ण लंका जलाकर स्वयं भगवान श्री हनुमान ने विध्वंस कर दिया। इसके बाद राम सेतु का निर्माण हुआ और श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण ने सीता जी को वापस करके युद्ध को रोकने की रावण से कई बार प्रार्थना की। इस पर रावण ने विभीषण को लात मारकर निकाल दिया।
ऐसे में विभीषण स्वयं भगवान श्री राम के पास पहुंचे। जहां विभीषण की श्री राम से मुलाकात थी उसे सब धनुष कोटि के नाम से जानते हैं। श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें अपनाया। उस पर सुग्रीव के मन में शंका हुई कि कहीं विभीषण कोई गुप्तचर तो नहीं, परंतु श्री राम जी ने उनकी सत्य चेष्टा, उत्तम आचरण और मुख देखा और आदि संकेतों के साथ सूचित होने वाले मनोभावों की समेत समीक्षा करके जब अच्छी तरह संतोष प्राप्त कर लिया तब विभीषण जी का उन्होंने आदर पूर्वक स्वागत किया। इसके विपरीत रावण ने श्री राम की सेना में, जो कि वानरों की सेना थी, वहां पर रूप धारण करके अपने 2 गुप्तचर भेजे जिनका नाम शुक और शरण था। विभीषण ने दोनों को पहचान लिया। जब वह दोनों निशाचर अपने राक्षस के रूप में प्रकट हुए तब श्री राम ने उन्हें अपनी सेना का दर्शन कराकर छोड़ दिया। विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था और सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्री राम को दी। विभीषण ने रावण और कुंभकर्ण की समस्त शक्तियों का रहस्य स्वयं भगवान श्री राम को बताया और उन्हें अवगत कराया। जब लक्ष्मण जी का मेघनाथ से युद्ध छिड़ा तो विभीषण ही थे जिन्होंने लक्ष्मण जी को ये बताया था कि अगर मेघनाथ निकुंभी यज्ञ संपन्न कर लेता है तो वह अजय हो जाएगा और उसके बाद उसका वध करना बिल्कुल असंभव होगा। रामायण में विभीषण के सतुल्य योगदान को तो सब जानते हैं, लेकिन क्या विभीषण भी रावण और कुंभकर्ण के समान युद्ध करने में सक्षम थे? क्या वह उनके जितने ही बलवान थे? तो इसका उत्तर है हाँ। हालांकि उनके द्वारा किए गए युद्धों के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है, परंतु भगवान श्री राम और रावण के युद्ध में विभीषण ने श्री राम की सेना की तरफ से युद्ध किया था। जब लक्ष्मण जी और मेघनाथ का भी युद्ध चल रहा था तो उस समय विभीषण ने स्वयं अपने बाणों से कई सारे राक्षसों को मार गिराया था। वहीं ब्रह्म पुराण के अनुसार इंद्र पर विजय पाने के उपरांत रावण अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र के भवन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। मनोवांछित फलों को देने वाली उस प्रतिमा को रावण ने वहां रखे हुए ढेरों के ढेर रत्नों को छोड़ दिया और उस प्रतिमा को उठा लिया और उस प्रतिमा को तुरंत पुष्पक विमान में कर लंका भेज दिया। वहां रावण के भाई विभीषण नगर अध्यक्ष थे और वह सदा नारायण के भजन में लगे रहते थे। उस प्रतिमा को देखकर उनके शरीर में रोमांच सा जाग उठा और वह विस्मित हो गए। रावण के पास गए और बोले, हे राजन, कृपया यह प्रतिमा मुझे देकर आप गदगद कर दीजिए। रावण बोले, वीर, तुम प्रतिमा ले लो, मैं इसका क्या करूंगा? मैं तो ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप तीनों लोकों पर विजय पा रहा हूँ। विभीषण बड़े ही बुद्धिमान थे। उन्होंने वह प्रतिमा ले ली और उसके द्वारा 108 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। इससे उन्होंने अर्मा आदि 8 सिद्धियां प्राप्त की। और जब रावण सह परिवार मारा गया तब भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और पृथ्वी त्यागने से पूर्व विभीषण को यह निर्देश दिया कि धर्म के मार्ग से वह कभी भटके नहीं। साथ ही लंका के अलावा वह अपनी प्रजा पर भी ध्यान दे, सदैव उनकी रक्षा और सुरक्षा का ध्यान, नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखे। इसके अलावा भगवान श्री राम ने ही उन्हें अमरत्व का वरदान दिया था। कहते हैं रामायण काल के बाद भी स्वयं विभीषण जीवित है और उनके जीवित होने का प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण से मिले थे और विभीषण ने सहदेव को उपहार भी दिए थे। विभीषण 7 चिरंजीवियों में से एक है और अभी तक विद्यमान है। कहते हैं आज भी विभीषण जी सप्त चिरंजीवियों के साथ मिलकर भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये थी विभीषण के जीवन से जुड़ी हुई संपूर्ण गाथा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। साथ ही मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।